अब हमारे पास जो क्वेश्चन था कि वाई ओनली आईजीएम एंड आईजीजी एक्टिवेट्स द क्लासिकल पाथवे, सिर्फ और सिर्फ आईजीएम और आईजीजी ही एक्टिवेट क्यों करती हैं क्लासिकल पाथवे को। तो इसका आंसर ये है कि जो बाकी रिमेनिंग वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीडी और आईजीई, इनके पास C1q बाइंडिंग साइट नहीं होती है। C1q बाइंडिंग साइट अब क्या चीज़ है, इसको वैसे हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि C1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सबसे पहले वाली प्रोटीन होती है। अब उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, C1q, C1r एंड C1s। जो C1q जो है वो सेंसर होती है, वो सेंस कर लेती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को। अब सबसे पहले इसने क्या करना है, C1 में से एक तो सबसे पहले जो एंट्री लेती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में से वो C1 होती है। C1 में से भी कौन पहले जाके बाइंड करता है उसके एफसी रीजन के साथ, एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ, वो सबसे पहले जाके बाइंड करते हैं C1q। अब जो IgD है, IgE है और IgA है, इनके एफसी रीजन में बाइंडिंग साइट नहीं होती C1q के लिए। जब C1q के लिए बाइंडिंग साइट ही नहीं होगी, उसके रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो C1q कहाँ पर जाके बाइंड करेगी। जब C1q की बाइंडिंग ही नहीं होगी तो बाकी जो सारे का सारा सिस्टम है, क्लासिकल पाथवे है, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। दैट्स द रीज़न कि सिर्फ और सिर्फ IgM और IgG इनके एफसी रीजन के अंदर जो C1q है उसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जबकि बाकी 3 में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये था इसका आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पूरे क्लासिकल पाथवे को डिटेल में। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एफसी रीजन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। एंटीबॉडी के जो एफसी रीजन है उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और एफसी डोमेन पर C1 प्रोटीन के लिए C1 प्रोटीन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि C1 प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्राइमेरिक होता है, यानी कि उसके पास 3 उसके पार्ट होते हैं। एक होता है C1q, C1r और C1s। अब क्वेश्चन ये है कि C1 का कौन सा पार्ट है जो कि एफसी डोमेन के साथ जाके बाइंड करेगा। तो उसका आंसर है हमारे पास एफसी रीजन के साथ जो बाइंड करेगा वो C1q करेगा। C1q क्यों करेगा, एफसी रीजन के साथ C1q बाइंड करेगा? क्योंकि हमने कहा था कि C1q जो है उसके पास सेंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को सेंस कर लेता है और फिर ये एफसी रीजन के साथ जो बाइंडिंग साइट होती है उसके साथ जाके बाइंड कर लेता है। अब जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये अपने साथ पीछे क्या करेगा, बाकी जो पोर्शन है इसके R और S उनको रिक्रूट करेगा और वो भी जाके इसके साथ बाइंड करेंगे। अब जो R और S हैं, ये इनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं सेरीन प्रोटीएज एंजाइम्स, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं और इनकी वजह से जो आने वाली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनकी ब्रेकेज होगी और वो 1 बाय 1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो उसके अंदर ऐड होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं। अब जैसे ही इसकी बाइंडिंग होगी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया किसके साथ, C1 के साथ। अब हम लोगों ने कहा था कि C1 के बाद कौन आएगा, ज़रा याद करें हम लोगों ने क्या कहा था, C1 के बाद किसकी एंट्री होगी, C1 की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है। तो C1 की फ्रेंडशिप जो होती है वो किसके साथ होती है, C4 के साथ। तो डेफिनेटली इसके बाद जो आएगा वो C1 के साथ कौन आएगा, वो आएगा C4। अब ये जो C1 के प्रोटीएज एंजाइम है वो इसको क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे इनटू CA एंड C4B। अब A और B में से कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन बाइंड करेगा इस पाथवे के अंदर और कौन जो है वो चला जाएगा, बताएं ज़रा जल्दी से। जी, इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो C4B करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था B से आपने याद रखना है बाइंड। अब ये जो C4B है वो किसके साथ जाके बाइंड करेगा, C1 के साथ जाके बाइंड करेगा और इधर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा C14B। ये ऊपर मैंने बार लगा दी है, बार क्यों लगाई है, हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही कोई कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं जो वो शो करता है कि ये एक्टिव हो गया है। अब ये C14B कॉम्प्लेक्स बन गया है।
C1 था, C1 की फ्रेंडशिप C4 के साथ थी, C1 के साथ आके बाइंड हो गया C4। अब C4 के बाद किसकी एंट्री होगी? C4 के बाद किसकी एंट्री होगी? C2 की। C2 की भी क्लीवेज हो जाएगी इनटू C1, C2B एंड C2A। सॉरी। अब मुझे बताएं कि C2 हमारे पास क्या था? एक एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल केस कैसे था कि इसके अंदर क्लीवेज जो होती है वो दो कंपोनेंट्स के, दो फ्रेगमेंट्स के अंदर ही होती है, ए और बी के अंदर ही होती है। लेकिन जो इसमें ये क्या होता है, ये दूसरों से किस तरह अलग होता है? इसमें जो लार्ज कंपोनेंट होता है वो ए होता है और जो स्मॉलर वन होता है वो बी होता है। अब जो लार्ज है वो C A है, तो वही जाके आगे बाइंड करेगा ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला C14B कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ जाके कौन बाइंड करेगा? C2A करेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स C14B2A, C14B2A। और जो C2B है वो सराउंडिंग मीडियम में रिलीज हो जाएगा। अब ये C14B2A हमारे पास क्या कहलाता है? इसको कहते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज ये क्या करता है? ये नेक्स्ट ब्रेक डाउन करता है किसकी? C3 की। अब किसकी? अब कैसे याद रखना है? C1 के बाद आया C4, C4 के बाद आया C2, C2 के बाद किसने एंट्री लेनी है? C3 ने। और C3 कन्वर्टेज क्या करता है? C3 की ब्रेक डाउन करता है इनटू C3A एंड C3B। अब यहाँ पर कौन सा बाइंड करेगा? यहाँ पर वही C3B करेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस जो था वो C2A का था। अब B जो है बाइंड करेगा A से, आपने याद रखना है अवे, यानी कि वो दूर चला गया, और B से आपने याद रखना है बाइंड करना है। अब इस C3B ने यहाँ पर ये वाला जो C3 कन्वर्टेज है इसके साथ बाइंड करना है, तो हमारे पास क्या बन गया? ये न्यू कॉम्प्लेक्स बन गया C14B2A3B, ये वाला। इसको कहते हैं C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जाके नेक्स्ट ब्रेक डाउन किसकी करनी है? C5 की इनटू C2A और C5B। यहाँ पर भी जो है B है वो बाइंड कर जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ, वो एंट्री ले लेगा पाथवे के अंदर, जो C2A है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। अब C5B जो है इसके साथ फिर C6 ये एंटर हो जाएगा, फिर C7 इसकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, C8 की, और फिर मल्टीपल C9। C6, 7 और 8 ये इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि एक एक ही आते हैं, जबकि C9 जो है वो हमारे पास अकेला नहीं आता, इसकी मल्टीपल फॉर्म्स आती हैं, मल्टीपल C9 आते हैं। यानी कि हमारे पास कितने? राउंड अबाउट 10 to 18 इतने सारे हमारे पास C9 आते हैं, और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वो होती है हमारे पास, एक मिनट में इसको रेस कर लूँ यहाँ से। ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारे पास कहलाता है मैक, यानी कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है, ये बैक्टीरिया नहीं, को जो भी पैथोजन है जिसकी एंट्री हुई है, ये उसकी मेम्ब्रेन पर जाके पोर्स बना देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पोर्स बनते हैं कैसे बनते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जिसको मैक भी कहते हैं। ये कैसे फॉर्म्ड होता है? सबसे पहले क्या होगा कि C5B जो है वो पैथोजन की मेम्ब्रेन के साथ आके बाइंड कर जाता है। वैसे जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो मेम्ब्रेन पर हो रहा होता है, यानी कि सरफेस पर हो रहा होता है, लेकिन C5B जो है वो डायरेक्टली आके बाइंड कर जाता है किसके साथ? मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ। C5B की बाइंडिंग के बाद क्या होता है? C6 की एंट्री होती है। वो क्या करता है? C6 यहाँ पर देखें, ये वाला जो C6 है ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको उससे इजीली समझ आ जाएगा। कि थोड़ा सा ये अंदर को चला जाता है, और लेकिन ज़्यादा पोर्शन जो है वो सरफेस पर ही रहेगा। फिर इनकाउंटर होता है C7 का। C7 क्या करता है? थोड़ा ज़्यादा अंदर को चला जाता है, इस तरह थोड़ा सा वो ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाता है।
फिर उसके बाद C8 जो है, C8 की एंट्री होती है। C8 जो है वो आधा अंदर और आधा बाहर होता है, यानी कि वो ज़्यादातर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो ज़्यादातर अंदर चला जाता है। आधा हिस्सा जो है वो इस तरह कहते हैं कि आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा बाहर रहता है। उसके बाद एंट्री होती है किसकी? C9 की। C9 अकेला कभी भी नहीं आता, यहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स आते हैं C9 के, वो पूरे के पूरे अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो ये मल्टीपल यूनिट्स हैं C9 के, और सारे के सारे वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गए, यानी कि धंस के अंदर की तरफ। और यहाँ पर एक होल क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैक, यानी कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये जैसे ही होल बनता है, इससे क्या होता है कि जो पैथोजन की इंटीग्रिटी होती है, पैथोजन सेल्स की जो इंटीग्रिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट सेल की लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, और एट द एंड जो होता है वो सेल लाइस कर जाता है। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, लाइक करें जल्दी से वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।